जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान भगवत चरणा अनुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामती माताओं तथा व्यासपीठ पर व्यास विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण वक्ता श्री व्यास जी महाराज, ज्ञान विज्ञान संपन्न ज्ञान मर्मज्ञ अर्चन वंदन मेरी आचार्य मंडली एवं कथा प्रेमी सज्जनों, आज इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर इस रावत वंश में इस पांजना गांव में श्रीमान ठाकुर वर्य कुलदीप सिंह जी रावत ने अपनी दोनों माताओं श्रीमती स्वर्गीय रामदेव जी की पुण्य स्मृति में और अपनी माता छोटी देवी जी की पुण्य स्मृति में तथा अपने पिताजी श्रीमान ठाकुर वर्य कुलभूषण निर्माण सिंह जी के सहयोग से, अपने समस्त भाई बंधुओं के सहयोग से, अपने इष्ट मित्रगणों के सहयोग से आज अपने इस घर पर इस क्षेत्र में नैमिषारण्य की इस पावन भूमि पर ये श्रीमद् भागवत और देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान उस पितरात्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे। इनके बच्चे जिस स्थान पर जिस जगह पर भी हो हमेशा चिरंजीव रहे। इनके घर में धन की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, पुत्र और पौत्र की वृद्धि हो। इधर मेरी माताओं, मैंने आपसे कहा है कि मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य उदय होते, भाग्य उदय होते हैं, जब मनुष्यों को, हम प्राणियों को ये श्रीमद् भागवत और देवी भागवत महापुराण सुनने का और करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज आप लोगों के, हम लोगों के कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं। ये मैंने कल आपको भी बताया था कि हमारी भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। ये मनुष्यों के, प्राणियों के कई जन्मों के भाग्य उदय होते, पुण्य उदय होते हैं। जब जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्यों को, प्राणियों को ये भागवत रूपी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कि मेरी माताओं, आज आप लोगों का, हम लोगों का ये कई जन्मों का भाग्य उदय है, पुण्य उदय है कि हमें ये भागवत रूपी कथा सुनने का, इस नैमिषारण्य की भूमि पर इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा रत्न, ऐसा पुत्र इस घर में हुआ है जिसने अपने समस्त पितरों का उद्धार के निमित्त के खातिर ये दो गंगा, ज्ञान गंगा और धर्म गंगा इस स्थान पर प्रवाहित की है। ये मैंने आपको बताया है। ये आज ये तीन ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पुत्र ऋण। और ये आज तीनों ऋणों से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि इस स्थान पर ब्राह्मण भी आए हुए हैं, देवता भी आए हुए हैं और समस्त पितृ भी आए हुए हैं। तो आज ये तीनों ऋणों से ऋण हो चुके हैं कि मैंने आपको बताया ये देवी भागवत में है। पुत्र के तीन धर्म हैं कि जीवते वाक्य करणः क्षयाये भूरि भोजना गयाये पिंडदानस्य त्रिर्भे पुत्रस्य पुत्रतः। मेरी माताओं, ये पुत्र के लिए तीन धर्म बताए गए हैं।
कि जीवते वाक्य करणात्, कि जीवित अवस्था में अपने माता पिताओं का आज्ञा का पालन करे। पुत्र का ये प्रथम धर्म बताया गया है। अर्चयाए भूरि भोजन, और उनकी जाने के बाद उनके लिए अन्नदान, भोजन दान इत्यादि ये पुत्र के लिए दूसरा धर्म बताया गया है। और गयाए पिंडदानस्य पुत्रस्य पुत्रतः, और तीसरा अपने पिता माता पिता के निमित्त पिंड दान करे, या गया में जाकर करे या अपने घर पर करे। ये पुत्र के लिए 3 धर्म बताए गए हैं। तो आज ये अपने पुत्र ऋण से, मातृ ऋण से ऋण होने जा रहे हैं। तो मेरी माताओं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको भागवत की, देवी भागवत की अमृतमय कथा की ओर लेके चलता हूँ। तो मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनका जन्म मत्स्यगंधा माता सत्यवती के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और महाराज शांतनु की जो दूसरी पत्नी सत्यवती थी, मत्स्यगंधा थी, भगवान व्यास जी की माता भी है। इधर सूत जी महाराज जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों के लिए, जो नेम सारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी को ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, इस भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय ये देवी भागवत के अंतर्गत हैं। और इसके रचयिता भी भगवान विष्णु के अंश अवतार वेद व्यास भगवान जी हुए, जिन्होंने इन 18 पुराणों को बद्री धाम में, आपने देखा होगा बद्री धाम से आगे माना गांव है, वही व्यास गुफा है, नीचे सरस्वती नदी बहती है, वहीं पर व्यास जी महाराज जी ने इन पुराणों की रचना की है। और भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी महाराज जी ने इन 18 पुराणों को लिखा है। और सर्वप्रथम भगवान व्यास जी ने जो हमारे 4 वेद हैं, इन चारों वेदों का विभाजन करके, क्योंकि मेरी माताओं, व्यास जी कहते हैं कि वेदों को पढ़ना शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के लिए वेद पढ़ना वर्जित है। और वेद की भाषा, वेदों में लिखा है गणानान्त्वा गणपतिगुं हवावहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं, ये समझ में नहीं आता था। इसलिए वेद व्यास जी महाराज जी ने इन चारों वेदों का विभाजन करके सर्वप्रथम महाभारत की रचना की है, कि जो कि सबकी समझ में आ जाए। तो मेरी माताओं, ये कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, कि जब हम लोगों को, आप लोगों को ये भगवत रूपी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत में सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद जी, जिसने ये मानव तन पाकर इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, कि आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न चिंता चांडालवच खरवद वतते हि नीतम मिथ्यास जन्म जननी जन दुख बाजह। मेरी माताओं, जिसने ये मनुष्य तन पाकर ये भागवत रूपी कथा का श्रवण नहीं किया, वो मनुष्य चांडाल के समान है, गधे के समान है, और श्वास लेते मुर्दे के समान है। तो महाराज शौनकादि ऋषि कहते, महाराज आप ये गालियां क्यों दे रहे हैं? तो कहते, ये गालियां मैं नहीं दे रहा हूं। एवं वदंति देव देव समाज मुख्य, ये स्वर्ग में बैठा पूरा देव समाज दे रहा है कि हम तो सुखदेव जी के पास अमृत कलश लेकर गए थे कि परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, और हमें ये जो कथाएं हैं, ये भागवत देवी भागवत की जो कथाएं हैं, इन कथाओं को आप हमें श्रवण कराइए। और सुखदेव जी